हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अवनी निवास के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है मेरे भाई की शादी, तो अभी मैं आज जा रही हूँ देवी पूजन के लिए। ये देखो मेरे भाई की मेहंदी। एक्चुअली मैं नहीं आ पाई किसी कारण से। ये रही मेरी प्यारी सी भाभी। कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। तो अभी हम लोग रेडी होकर जा रहे हैं मंदिर देवी माता की पूजन के लिए। पीछे से देखो मामी जी लोग बाय हाय कर रही हैं। ये तो फिर अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से। बैंड पार्टी वाले जो है वो भी आ चुके थे। हाँ, जो चूरन पहले ही हो चुका था। एक्चुअली मैं उसकी व्लॉग क्लिप शूट नहीं कर पाई थी, इसकी वजह से मैंने नहीं डाला। बट कोई नहीं, इस व्लॉग को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो फिर अभी निकलने के बाद ये माता रानी का मंदिर हम लोग आ चुके थे। उसके बाद मैं मेरे भैया के साथ कुछ पिक्स क्लिक करवाई। उसके बाद मैंने भी बहुत डांस किया, बट उसकी वीडियो नहीं है मेरे पास। तो आप लोग पिक्स ही देख लो कि हाँ भाई मैंने डांस किया था, मेरे भाई की शादी थी। उसके तो फिर एक मामी जी थी, उनका बेटा देखो कितने अच्छे से डांस कर रहा है, बहुत मज़े से डांस कर रहा था वो। ये मेरी छोटी मम्मी और भैया जिनकी शादी थी वो दोनों पूजा कर रहे थे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे मंदिर में भी बहुत सारे पिक्स क्लिक करवाए। फिर आ गई घर। उसके बाद घर में जहाँ पे हल्दी का डेकोर था वहाँ पे हम लोगों ने पिक क्लिक करवाई। ये है मेरी प्यारी दादी माँ और ये मेरी पूरी फैमिली। इसमें मेरी बुआ, मेरी महली मम्मी, मेरी मम्मी। उसके बाद फिर भैया को देखिए आप लोग, हल्दी लग रही थी। और फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। आई मीन शादी बाराती वाले दिन। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग निकल चुके थे, लगभग 8 बज रहा था। हाँ, 8 बजने को थे, हम लोग मॉर्निंग में निकल चुके थे क्योंकि वहाँ पे भी हल्दी का कुछ फंक्शन वगैरह होना था दोनों का साथ में। और ये मेरे छोटे पापा और मेरा भाई सौरभ है। और ये देखो मेरे बेटू को, ये पहले ऑलरेडी गाड़ी में बैठ चुका था मामा की बाराती के लिए। तो फाइनली हम लोग निकल चुके थे अपनी कार से। और अब मैं होटल पहुंच चुकी थी। ये मेरी एक भांजी हैं जो मेरे साथ आई हुई थी, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और अब हम लोग रेडी हो चुके हैं हल्दी के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे गेम्स होने वाले थे। आप लोग व्लॉग को पूरा देखें तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। और फाइनली जीत दोनों की हुई, क्योंकि लड़के वाले वर्सेस लड़की वाले किसी ने हार नहीं मानी। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने बहुत डांस किया, आप लोग देख लो। आपसे कह रही हूँ आपका झुमका कहाँ गिरा है? मेरे समधन के सामने। समधन कहाँ गई? समधन भाई, समधी और समधन का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत ही एक नोक-झोंक भरा, बहुत ही प्यार भरा होता है, जिसको हम लोग सभी एंजॉय करते हैं। तो आप लोग एंजॉय करना चाहेंगे? आइए थोड़ा सा एक गाने के साथ हम लोग एंजॉय करेंगे। और गाएंगे कैसे? आज हमारे दिल में हो, आज हमारे दिल में अजबी उलझन है, सामने समझदार भी समझी है। आज हमारे दिल में अजबी उलझन है, सामने समझदार भी समझन है। हम कुछ याद सुनाए, ये उनका भी मन है, गाने
नदी जरा ऐसे ही बिन के गिर जाए। एक बार जोरदार तालियां तो बजा दीजिए सभी लोग। क्या बात है, क्या बात है। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। और अब लास्ट में अब राधा रानी और कान्हा का डांस होगा, उसके बाद फिर भैया भाभी डांस करेंगे और इसी के साथ ये हल्दी का जो भी फंक्शन था वो अब इसी के साथ एंड होगा। तो फिर आप लोग ब्लॉग में बने रहें। जब तक राधा रानी का डांस हो रहा है तब तक मैं भैया भाभी के साथ कुछ पिक्स ले लेती हूँ। यार ये तो यादें होती है ना, कहते हैं ना कि तस्वीरें लेना भी ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। तो बस कुछ मोमेंट होती हैं जिनको कैप्चर करना ही चाहिए। और मैं तो इन बातों पे बिलीव करती हूँ। पता नहीं आप लोगों का तो मुझे नहीं पता कौन कौन है जो इस बात पे बिलीव करते हैं। ये देखो थोड़ी सी भूख लग चुकी थी तो फिर हम लोगों ने सूप पिया हम दोनों ने, और कुछ पिक्स और भी बहुत सारे क्लिक किए, बट उतना में नहीं, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर फाइनली इसी के साथ हल्दी का जो भी फंक्शन था वो अब फिनिश हुआ। Alright, so this is anchor आकाश श्रेष्ठ and anchor दोलन is signing off for the day। और शाम को मिलते हैं आप सभी के साथ और वरमाला सेरेमनी में। उसके बाद फिर हुआ तिलक भैया का। ये देखो बाकी सब लोग बैठे हुए थे, ये मैं और मेरे भैया जिनकी शादी थी। उसके बाद ये देखो मंडप छादन होता है ना, जो घर के सारे दामाद करते हैं, उन लोगों ने ये इस विधि को पूरा किया। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग होती है कुछ, वो आप लोग व्लॉग में देखो, आप लोगों को खुद पता चलेगा। वो होता यूँ है कि मंडप के बाद ये जो भी भाभी या साली होती है वो सारे दामाद का मेकअप करती है बहुत अच्छे से। जो भी उनको ड्रॉ करना हो, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी हो, तो बस सबके चेहरे पे ये देखो कितने अच्छे से मेकअप करवा रहे मेरे पति देव को। हाँ भाई, बहुत कम ही मौका मिलता है इन लोगों को, और मैं इन लोगों को चीयर अप कर रही थी। उसके बाद मैंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। एक जीजू थे, मैंने भी उनके फेस पे थोड़ी सी ड्राइंग वगैरह जो भी करना था मैंने कर दिया। तो उसके बाद फिर अब हम लोग रेडी होंगे बाराती के लिए। आप लोग ब्लॉग को ज़रूर देखना है तक। ये भाभी और ये मेरे पति देव, ये दोनों एक दूसरे का मेकअप करने में लगे हुए थे। इधर देखिए, हेलो इधर देखिए। नहीं नहीं, साली भी अलाउड है, साली अलाउड है। नहीं नहीं जीजू, आप गलत बात मत कीजिए, साली अलाउड है। और मैं भी इन सभी का साइड ले रही थी, फिर मैंने भी जीजू पे थोड़ा सा मेकअप कर दिया। उसके बाद फिर फाइनली मैं रेडी हो चुकी थी जयमाला के लिए, आई मीन बाराती के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को वहाँ का वो। ये है मेरी मेहंदी बुआ, और आप लोग देख सकते हो यहाँ का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा था। ये रहे मेरे पति देव, मेरा बेटू, हम लोग रेडी होके आ चुके थे और फाइनली हम लोग बाराती के लिए निकल रहे थे। ये रहे मेरे भैया, कितने स्मार्ट लग रहे हैं ना। ओहो, इससे अभी तो ये गाने का मन कर रहा है कि प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया। हम लोग ने और भी पिक्स क्लिक करवाए। फिर उसके बाद रथ के अगल बगल जो सारी बहनें डांस करती हैं ना, उस विधि को हम लोगों ने पूरा किया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हम बहुत सारी बहनें थी वहाँ पे। फिर हम लोगों ने बाराती में भी बहुत डांस किया, बट उसकी बहुत सारी वीडियोस मैंने शूट नहीं करवा पाई, जिसके कारण कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ।
और अब हम लोग बाराती से वापस आ चुके थे और अब होगी वरमाला भैया और भाभी की। और फिर बाराती से वापस आने के बाद हम लोग का वेलकम कुछ इस तरीके से हुआ, जो कि बहुत ही प्यारा था, बहुत अच्छा लगा। चलो भाई अब डांस वांस तो हो गया, अब करते हैं थोड़ी पेट पूजा। भूख भी लग चुकी थी एक्चुअली, हम लोगों ने शाम में भी कुछ नहीं खाया था। वहाँ पे स्टार्टर में तो बहुत कुछ था, बट एक्चुअली हम लोग बाराती के लिए जल्दी निकल चुके थे तो फिर कुछ भी नहीं खाया हम लोगों ने। चलो थोड़ा बहुत जो भी खाना है खा लेते हैं, रात भी काफ़ी हो चुकी थी। ये देखो वहाँ पे फायर बिस्किट था तो फिर हम लोगों ने ट्राई किया। कहने को वो फायर था बट बहुत ठंडा था, इतना ठंडा कि मैं तो चबा भी नहीं पा रही थी। और मेरे भांजे थे वो बार बार पूछे जा रहे थे, मामी जी कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। फिर उन्होंने भी ट्राई किया। ये देखो उनकी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चबा पा रहे थे। मैं तो थोड़ा बहुत कर ही ले रही थी। वहाँ पे तो बहुत कुछ था खाने वाले आइटम में, बट मैं तो उतना वीडियो शूट भी नहीं कर पाई यार, थक भी चुकी थी और ठंड भी बहुत लग रही थी। उसके बाद फिर अगर ठंड के मौसम में केसर वाला दूध मिल जाए गर्मा गर्म तो फिर क्या ही बात। फिर हम लोगों ने एक गिलास वो केसर वाला दूध पिया। उसके बाद खाना वाना तो खाया नहीं, कौन खाता यार। उसके बाद फिर हम ये देखो मेरे बेटे को उसने कुछ भी नहीं खाया, बस उससे कहाँ पे ब्राउनी दिख गया तो बस वो बार बार ब्राउनी ही सिर्फ थोड़ा थोड़ा बाइट करके खाया जा रहा था। फिर उसने खाना भी नहीं खाया। अब हो रही है ब्राइड सॉरी ग्रूम की एंट्री, इनफैक्ट आई मीन मेरे भैया की एंट्री। तो कुछ इस तरीके से हुई मेरे भैया की एंट्री। लाइट नहीं आ रहा है ना, लाइट नहीं आ रही। और ये ब्राइड की एंट्री, तो देख लो कितनी प्यारी लग रही है मेरी भाभी। सारे परिवार वाले सामने खड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर आप लोग ब्रिज के उस पार रहें और जो एंट्री पास है उसे खाली रखें। थैंक यू वेरी मच।
माला के बाद फिर हम लोगों ने पिक क्लिक करवाया है। उसके बाद अब आती है फिर हम लोग आ गए खाना खाने, यानी कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। तो फिर यहाँ पे बहुत सारी डिशेस थी, लेकिन हम लोगों ने बहुत कुछ तो ट्राई भी नहीं किया। उसके बाद ये देखो भाभी बैठ गई है मंडप पे, कन्यादान हो रहा है जो सबसे बड़ा दान होता है। उसके बाद पता नहीं, ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है यार किसी भी बेटी के लिए। और अभी हो रहा है लावा लुकाई वाला रस्म, जो किसी भी ब्राइड की मतलब मम्मी और उनके भाई इस विधि को पूरा करते हैं। उसके बाद फिर अब होगा सिंदूरदान का। ये देखो भाभी की सिस्टर उनका अच्छे से मांग कर दे रही हैं और घी लगा दे रही हैं। ये देखो भैया भाभी की शादी मतलब कंप्लीट हो गई। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों ना। आप लोग बहुत सारा आशीर्वाद देना इन दोनों को, अच्छे से सुखी रहें। उसके बाद फिर भैया ने भाभी को मंगलसूत्र पहनाया। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, बिल्कुल एक क्यूट कपल की तरह है ना। उसके बाद फिर भैया भाभी को बड़े लोगों ने आशीर्वाद दिया। तो फिर गाइज आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।